नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसी रखा, यानी भारत की विदेश नीति क्या है। यानी जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेकर अब तक हमने दुनिया में, पूरी दुनिया में अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया है, दूसरे देशों के साथ हमने कैसे रिलेशन रखे हैं, यही कहलाई जाती है भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यही है हमारे चैप्टर का नाम। अब देखो इंडिया फॉरेन पॉलिसी कैसी रही। सबसे पहला पॉइंट, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे दो ऑप्शन थे इंडिया के सामने। एक ऑप्शन था अमेरिका के साथ मिलने का, दूसरा ऑप्शन था रूस के साथ मिलने का, यानी कि साम्यवाद की तरफ जाने का, पूंजीवाद की तरफ जाने का। हम सभी को पता है कोल्ड वॉर या शीत युद्ध ऐसा टाइम था जब पूरी दुनिया में आपस में कंपटीशन चल रहा था। एक तरफ तो सारे वो देश थे जो कि कैपिटलिज्म को मानते थे, वो तो सारे अमेरिका के साथ मिल लिए थे, और एक तरफ वो देश थे जो कि साम्यवाद को मानते थे और उसको अच्छा साबित करना चाहते थे। वो सारे देश सोवियत संघ यानी कि रूस के साथ मिल लिए थे। अब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, तो भारत ने बहुत ही समझदारी से उस टाइम पे अपनी विदेश नीति बनाई। ना तो वो अमेरिका के साथ मिला, ना ही वो रूस वाले ग्रुप के साथ मिला। उसने गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो किया, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट को उसने फॉलो किया। यानी वो किसी भी अलाय में शामिल नहीं हुआ, ना तो अमेरिका वाले में ना ही रशिया वाले में। वो क्या रहा? नॉन अलाइंग रहा, गुट निरपेक्ष रहा। गुट मतलब ग्रुप और निरपेक्ष मतलब उसमें शामिल ना होना। तो किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं हुआ, उसने अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। तो अगर आप भारत की विदेश नीति की बात करोगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? गुट निरपेक्षता की नीति, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है, तो हमारी पहली पॉइंट निकल के आता है भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति। दूसरी बात, विश्व भाईचारे की बात हमेशा की है भारत ने, कभी किसी पे अटैक नहीं किया ना, सबके साथ दोस्ती ही बनाई है। तो भारत ने विश्व भाईचारे को बढ़ाया, ये भी उसकी विदेश नीति का पार्ट है। उसके अलावा विश्व शांति यानी वर्ल्ड पीस की बात की है भारत ने हमेशा, ये भी उसकी विदेश नीति का पार्ट है। उसके अलावा भारत ने सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और भारत ने पंचशील वाले सिद्धांतों को अपनाया। पंचशील एग्रीमेंट ये क्या है? हमने चाइना के साथ एक बार एग्रीमेंट किया था जिसमें हमने चाइना से दोस्ती की बात की थी। तो पंचशील के सिद्धांत भारत की विदेश नीति में शामिल है। कैसे रिलेशन रखता है पड़ोसी देशों से? पंचशील के रूल्स फॉलो करता है, यानी कि दोस्ती की बातें करता है। पंचशील में 5 बातें थी ऐसी दोस्ती वाली जो कि भारत फॉलो करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि पंचशील क्या है। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखो कि पंचशील के अंदर दोस्ती की बात थी हमारी चाइना से। तो पंचशील की नीति भी किस में है? हमारी विदेश नीति में है। उसके अलावा भारत ने क्या किया? सभी देशों से दोस्ती की भावना रखी, तो ये भी हमारी विदेश नीति का पार्ट रहा। अब बात कर लो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे कि यूएनओ का मेंबर भारत शुरू से ही है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था और 30 तारीख को भारत ने यूएनओ में जो है साइन कर दिए थे, यूएनओ का मेंबर बन गया था। तो कितनी बड़ी बात है ये। भारत जो है जब भी शांति की बात होती है तो सबसे पहले वहीं पे खड़ा होता है। तो यूएनओ में भी पहुंच गया भारत। यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो कि पूरी दुनिया में शांति की बात करती है, लड़ाई झगड़ों को निपटाती है। तो यूएनओ का भी हिस्सा बन गया भारत, ये भी उसकी विदेश नीति का पार्ट है। भारत ने हमेशा ही उपनिवेशवाद का विरोध किया। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो ये बड़े बड़े देश थे जैसे कि इंग्लैंड था, स्पेन था, पुर्तगाल था, यानी यूरोप के जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने दुनिया में अपने अलग अलग गुलाम देश बना लिए थे। जैसे कि भारत भी एक कॉलोनी था किसकी? इंग्लैंड की। उपनिवेश था भारत भी किसका? ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। तो इस चीज़ का विरोध किया भारत ने। आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी कांग्रेस ने इतने सालों तक, तो उस आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो देश के हीरो थे उन सभी ने क्या किया था? उपनिवेशवाद का विरोध किया। और जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद भी हमने अपनी पॉलिसी में सबसे मेन बात क्या रखी? उपनिवेशवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध। ठीक है, कि जो ये देश बड़े बड़े दूसरों पर कब्जा कर लेते हैं, इस चीज़ के हम कभी भी साथ खड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो इंडिया ने हमेशा ही साम्राज्यवाद को गलत माना है और उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। अब आप बात कर लो शांति के मामले में, पीस के मामले में। अगर यूएनओ को कभी भी ज़रूरत पड़ी है हमारी मदद की, तो सबसे पहले भारत वहाँ पे खड़ा हुआ है जाके। इंडियन आर्मी बहुत सारे देशों में शांति सेना के रूप में गई है।
तो यूएनओ के लिए हमेशा सपोर्टर रहा है भारत, और शांति बनाने में भी भारत सबसे आगे है। तो शांति, बंधुत्व, भाईचारा, प्यार, प्रेम, दोस्ती, ये हमारे कुछ मेन फीचर्स हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के, हमारी विदेश नीति के। हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, सबसे दोस्ती बनाने की बात की है। वो अलग बात है कि हमारे भाई, हमारे पड़ोसी इतने बेकार हैं, वो अटैक करते रहते हैं, तो हमें बदले में लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं हमेशा। भारत ने कभी आज तक किसी पर हमला नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें भारत ने की। उसके अलावा अब इकोनॉमी की बात कर लो आप। इकोनॉमी जो है शुरू में तो थोड़ी सी हमने कम ओपन तरीके से ट्रेड वगैरह किया था अपना, पर जब 1991 आया 1991, तो भारत ने क्या किया, नए तरीके से व्यापार करना शुरू किया, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया चीज़ों में, ठीक है। यानी कि उदारीकरण किया, रूल्स को आसान किया, दूसरे देशों को प्रमोट किया, यहाँ पे बुलाया व्यापार करने के लिए। तो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अपनाई गई, जिसमें कि भारत ने पूरी दुनिया के देशों को बुलावा दिया कि वो भी हमारे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। भारत ने वैश्वीकरण को फॉलो किया, ठीक है, और पूरी दुनिया के देशों ने यहाँ पे कंपनी वगैरह लगाई और पूरी दुनिया के साथ इंडिया व्यापार करने लगा। तो व्यापार के मामले में भी प्यार, प्रेम, दोस्ती, भाईचारा, उदारीकरण इंडिया ने अपनाया, ठीक है। दूसरे देशों को पूरा मौका दिया भारत में आकर व्यापार करने का। समझ गए? तो ये थी मेन बातें जो कि क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है यहाँ पे, वो है नियो, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। लगभग 1970 के दशक की ये बात है, नियो आया था। नियो का मतलब क्या है, जो ये गरीब देश थे, देखो एक तरफ तो अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश थे, हो गए थे, एक तरफ रूस जैसे बड़े बड़े देश हो गए थे, तो जो ये गुटनिरपेक्ष देश बचे थे, ये हमने वर्ल्ड वाली बुक में पढ़ा है सारा कि कैसे भारत ने गुटनिरपेक्षता अपनाई, कैसे कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पहले ये वीडियो देख रहा है तो इनके बाद जरूर वो वाली वीडियोस देख लें, वहाँ पे यही टॉपिक पढ़े थे हमने कि भारत ने कैसे नॉन अलाइंग मूवमेंट को अपनाया, कैसे गुटनिरपेक्षता को अपनाया। तो भारत ने नियो को भी फॉलो किया है। नियो का मतलब है गुटनिरपेक्ष देशों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, और इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, इंडिया को या और भी गरीब देशों को वहाँ पे कुछ जगह दिलवाई है, उनकी पहुँच हुई है वहाँ तक। तो नियो एक ऐसी चीज़ थी जिसमें भारत ने ये आवाज़ उठाई थी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पे हमारा अधिकार होना चाहिए, और जो वर्ल्ड मार्केट है, पूरे व्यापार की पूरी दुनिया है, इसमें हमारे जैसे गरीब देशों का भी जो है रोल होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। और भारत की इस बात को माना भी गया था और नियो को लागू भी किया गया था। नियो की फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो इस चीज़ को भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने प्रमोट किया और पूरे विदेशों में इंडिया व्यापार करता। आप देख सकते हो अमेरिका तक हमारी चीज़ें जाती हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अरब हो, चाहे इधर ईस्ट वाला एशिया हो, पूरी दुनिया में हर जगह इंडिया ट्रेड करता है, ठीक है। और ये नियो के बाद ही हो पाया था। तो नियो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत की फॉरेन पॉलिसी की। तो ये हैं सारी मेन बातें। अब एक बात मैंने छोड़ी क्योंकि उसको हम बिल्कुल टॉपिक की तरह ही पढ़ेंगे। अब है वो बात कि इंडिया की एटॉमिक पॉलिसी क्या रही, यानी कि एटम बॉम्ब को लेकर पूरी दुनिया के सामने इंडिया ने कैसे अपनी पॉलिसी बनाई। तो एटम बॉम्ब सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी सुरक्षा विदेश नीति है ये। तो एटम बॉम्ब, इसको एक स्पेशल हेडिंग ही बनाओ आप, ठीक है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा क्या रहा, एटम बॉम्ब रहा। हमने दो एटम परीक्षण किए हैं। पहला किया था इंदिरा गांधी के टाइम पे 1974 में, उसके बाद हमने दूसरा किया था 1998 में। दोनों ही बार मई का महीना था। 18 मई 1974 को पहले वाला परीक्षण हुआ था, उसके बाद 1998 में 11 और 13 मई को। तो अब मई याद रख लेना कि मई के महीने में एक बार 1974 में, एक बार 1998 में भारत ने दो एटॉमिक परीक्षण किए हैं, दो परमाणु परीक्षण किए हैं, ठीक है। अब देखो जो भारत ने एटम बॉम्ब बनाया विदेश नीति का एक हिस्सा है, पर हमें यहाँ पे एक बात समझनी है कि उसमें खास बात क्या है। भारत की विदेश नीति में ये बात कही गई है कि भारत कभी भी किसी भी देश पर पहले एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ नहीं करेगा, अगर कोई दूसरा करता है तो करेगा। तो ये भी कितनी अच्छी बात है हमारी विदेश नीति की। तो एटम बम का यूज़ जो होगा वो केवल और केवल खतरे के समय होगा। कोई अगर दूसरा ये चीज़ यूज़ करता है तो हम यूज़ करेंगे, वरना हम कभी भी एटम बम को छुएंगे भी नहीं। तो ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। दूसरी बात, एटम बम को डेवलप करने के लिए हमने जो है एक रिसर्च सेंटर भी बनाया था जिसका नाम है
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि 1956 में बनाया गया था। ये आपको याद रखना है कि कब बना है हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1956 में। तब से इस पे काम चल गया था और 70s में आकर हमने एटॉमिक परीक्षण किया। समझ गए? तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो परमाणु वाला टॉपिक आता है, इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी केवल खतरे से बचने के लिए परमाणु बम का यूज़ करती है। अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ने कहा है कि कभी भी हम पहले एटम बम का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई या एक रिसर्च सेंटर बनाया, उसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1956 में बना। उसके अलावा हमारे 2 पड़ोसी देश थे जिनके साथ हमारी लड़ाई भी हो चुकी थी। ये कारण दिया इंडिया ने कि मैंने इसीलिए एटम बम बनाया है। पहला तो पाकिस्तान, दूसरा चाइना, दोनों के पास एटम बम है। तो इंडिया इनके बीच में रहकर, और दोनों ही दुश्मन हो चुके हैं हमारे, तो दोनों के बीच में रहकर एटम बम ना बनाता, ऐसा हो सकता था। तो इंडिया ने, इंदिरा गांधी ने बहुत फोकस किया था इस चीज़ पे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। और हमारे साइंटिस्टों ने, अब्दुल कलाम का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत मेहनत की है इन चीज़ों को बनाने में। ठीक है, तो हमने बहुत मेहनत से एटम बम को बनाया। तो एटम बम हमारी फॉरेन पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम कभी भी पहले हमला नहीं करेंगे, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में लिखा हुआ है। अब एक चीज़ आती है यहाँ पे NPT। ये क्या थी? एक ट्रीटी थी, एक संधि थी, जो कि 1967 में हुई थी। इसमें बड़े बड़े 5 देशों ने कहा था, उसमें अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, चाइना था, कि 1 जनवरी 1967 से पहले, 1967 से पहले जिसने बम बना लिया है, उसके बाद कोई भी बम नहीं बना सकता। उस टाइम पे इंडिया ने क्या फॉरेन पॉलिसी दिखाई? इंडिया ने इस नीति को कहा ये भेदभाव वाली नीति है, हम इसको नहीं मानते, हम तो अपना भाई करेंगे क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसियों के पास है। इंडिया ने इतने बड़ी पावर को उस टाइम पे टक्कर दी और साफ मना कर दिया। अमेरिका ने बहुत प्रेशर बनाया, बड़े मुश्किल से हमने छिप कर एटम बम बनाए थे, पता हो तो आपको। परमाणु एक मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो टाइम मिले तो देखना उस मूवी को। उसमें भी यही बताया गया था कि कैसे हमने एटॉमिक परीक्षण किया था। रेतीला एरिया वहाँ पे पूरा पोखरण राजस्थान में ये जगह जो हमारे एटॉमिक परीक्षण हुए दोनों, मई में 74 में भी और 98 में जो हुआ वो वाला भी, दोनों के दोनों पोखरण नाम की जगह पे हुए। राजस्थान जो थार डेजर्ट है वहाँ पे हुए हैं। तो वहाँ पे जो है सैटेलाइट घूमते रहते थे, जैसे ही अंधेरा होता था फटाफट काम शुरू करते थे हमारे साइंटिस्ट, हमारे आर्मी वाले लोग। ठीक है, और जैसे ही सैटेलाइट घूम के आता था ऊपर, फटाफट उसको वैसा ही करते थे, रेत से ढकते थे पूरा। ठीक है, पत्तों से, झाड़ियों से ढकते थे, एक भी चीज़ सबूत मिलना नहीं चाहिए। तो ऐसे छिप कर हमने अपना एटॉमिक चीज़ है उसको बनाया, अपना एटम बम बनाया। और ये थी भारत की फॉरेन पॉलिसी, जिसने कि NPT को भी मना कर दिया कि हम NPT को नहीं मानेंगे, इस संधि को नहीं मानते, क्योंकि ये संधि भेदभाव करती है, सिर्फ अमीरों को सपोर्ट कर रही है, हमारे जैसे देशों को मना कर रही है। इंदिरा गांधी वैसे थी उस टाइम पे, उन्होंने तो किसी की बात मानी नहीं और हमने एटम परीक्षण किया। तो ये था हमारा एक टॉपिक कि भारत की परमाणु नीति क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि भारत की विदेश नीति क्या है। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या पढ़ लिया हमने? भारत की परमाणु नीति क्या है। अब जो हमें आगे चैप्टर में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है दूसरे देशों के साथ रिलेशंस। ठीक है, कि भारत के चाइना के साथ कैसे रिलेशन है, भारत के पाकिस्तान के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन, चाइना के साथ कैसे, म्यांमार के साथ कैसे, ये रिलेशन हमें पढ़ने हैं। ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम चाइना से रिलेशन पढ़ेंगे भारत के।